सबसे पहले किसने किसको और क्यों बांधी थी राखी। दोस्तों, पहली राखी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी और तब से लेकर आज तक भाई बहन का ये त्योहार मनाया जा रहा है। वैसे इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार जब राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी उसके बाद उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों को करवाने का निर्णय लिया था। लेकिन जब 100वें यज्ञ की बारी आई तो देवताओं की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ये 100वें यज्ञ पूरे होने के बाद राजा बलि अजय हो जाते और फिर उन्हें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए देवता नहीं चाहते थे कि राजा बलि का 100वां यज्ञ पूरा हो। देवताओं को जैसे ही इस खतरे का आभास हुआ वो तुरंत मदद मांगने ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। देवताओं ने जाकर सारी समस्या विष्णु जी को बताई। तब श्री हरि ने सभी की भलाई को देखते हुए ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन रूप में जन्म लिया, जिसे आज हम सभी वामन भगवान के नाम से जानते हैं। उधर बलि ने पूरे विधि विधान से 100वां अश्वमेध यज्ञ करवाया। यह संपन्न होने के बाद राजा बलि यज्ञ में आए अतिथियों को दान दक्षिणा देकर विदा करने लगे थे। भगवान वामन भी बलि के उस यज्ञ में ब्राह्मण का रूप धारण करके दान लेने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उनका नंबर आया उन्होंने बलि से कहा कि आप मुझे पहले वचन दें कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, इसलिए वो कभी भी दान करने से पीछे नहीं हटते थे। वो तुरंत ही वामन भगवान की बात मान गए। इसके बाद भगवान वामन ने उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है बल्कि भगवान विष्णु हैं जो रूप बदल कर आए हैं। उन्होंने राजा बलि को भी ये बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि धर्मात्मा बलि अपने दरबार से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहते थे। फिर वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और पहले ही पग में सारा भूमंडल नाप दिया, दूसरे चरण में सारा स्वर्ग, और जब उन्हें तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं दिखी तो उन्होंने राजा बलि से पूछा कि मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि ने कहा, अब तो सिर्फ मेरा सिर ही बचा है, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। वामन भगवान ने ऐसा ही किया। वो राजा बलि के दानवीरता और भक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने अनंत काल के लिए उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। साथ ही उनसे वरदान मांगने को भी कहा। प्रभु की कृपा पाकर बलि बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, प्रभु आपने तो बिना मांगे ही सब दे दिया है, अब मैं आपसे और क्या मांगू, लेकिन अगर फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे साम्राज्य में मेरे साथ रहें। भगवान विष्णु ने राजा बलि की ये बात मान ली और उनके साथ पाताल लोक में रहने चले गए। काफी समय बीत गया। भगवान विष्णु के ना रहने से सारी सृष्टि का संतुलन। ये सुनकर राजा बलि ने भगवान श्री हरि विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ जाने की इजाजत दे दी, पर भगवान श्री हरि से अपने भक्त का उदास चेहरा देखा नहीं गया। इसलिए उन्होंने जाते जाते राजा बलि को ये वरदान दिया कि वो साल के कुछ महीने उनके यहाँ पर ही व्यतीत करेंगे। इस तरह से रक्षाबंधन की शुरुआत देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर ही शुरू की थी, और तब से लेकर आज तक हर बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, जिसके बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन उन्हें देते हैं और साथ ही कुछ न कुछ उपहार भी देते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल न भूलें।